नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी रेखा, एक और दुनिया का दरवाजा। वो एक सामान्य सुबह थी जब 17 वर्षीय आरव अपने गांव चंद्रपुर में खेत की मेड़ पर बैठा आसमान को ताक रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी और आसमान के एक कोने में धूप की सुनहरी रेखा बाकी आकाश से बिल्कुल अलग लग रही थी, मानो किसी और दुनिया की रोशनी हो। आरव ने कभी इस दिशा में कुछ नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस सुनहरी रेखा के पास अचानक एक गोल दरवाजा बन गया, जैसे हवा में ही वो धीरे धीरे घूम रहा था और उसके अंदर एक अलग ही दुनिया झलक रही थी। चमकते हुए पेड़, नीले जानवर और हवा में तैरते पत्थर। आरव स्वभाव से जिज्ञासु धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के बाकी लोग ऐसे चमत्कार पर हल्ला मचाते, लेकिन आरव अकेला था और डर की जगह उसे खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे ये दरवाजा उसी के लिए था। वो जैसे ही दरवाजे के भीतर गया, जमीन मानो उसके पैरों से गायब हो गई। उसने खुद को एक हल्की हवा में तैरते पाया और फिर एक झटके से वो नीचे एक नई दुनिया में उतरा। यहाँ हर चीज असंभव जैसी थी। नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं, पक्षी उल्टे उड़ रहे थे और पेड़ खुद चल रहे थे। वहां की घास सुनहरी थी और आसमान बैंगनी रंग का। उसे एक नीली त्वचा वाली लड़की दिखाई दी जो किसी जीव से बात कर रही थी। उस लड़की का नाम था एल्मा। उसने आरव को देखकर कहा, क्या तुम धरती से आए हो? बहुत सालों से तुम्हारी दुनिया से कोई नहीं आया। आरव स्तब्ध था। तुम्हें हमारी दुनिया के बारे में कैसे पता? एल्मा ने उसे बताया कि उनकी दुनिया का नाम है ज़ैलोर और कभी बहुत पहले दोनों दुनियाओं के बीच संपर्क था, लेकिन एक महाशक्ति काल संरक्षक ने दोनों को अलग कर दिया क्योंकि इंसानों की लालच ने ज़ैलोर को खतरे में डाल दिया था। लेकिन एल्मा बोली, तुम पहले मानव हो जो बिना किसी हथियार, लालच या भय के यहाँ पहुंचा है। शायद तुम चयनित व्यक्ति हो। ज़ैलोर के सबसे प्राचीन पुस्तकालय में एक भविष्यवाणी दर्ज थी। जब धरती का युवा न आंखों से लालच और न दिल में भय लेकर हमारे द्वार पार करेगा, तो समय के संरक्षक जागेंगे और एक आखिरी परीक्षा लेंगे। आरव को एल्मा के साथ एक विशाल उड़ती हुई मछली पर बैठकर कालगुहा तक जाना था, जो ज़ैलोर की सबसे रहस्यमयी जगह थी। रास्ते में उन्होंने उड़ते हुए पहाड़ों को पार किया, नीली बिजली की झीलें देखीं और शब्दहीन जीवों से बातचीत की जो सिर्फ विचारों से बात करते थे। कालगुहा के द्वार पर एक अजीब आकृति ने आरव को रोका। उसकी आंखों से कोई पुतली नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। आरव, उसने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, सत्य, त्याग और दया की। पहली परीक्षा, सत्य। एक दर्पण सामने आया। उसमें आरव को वो सब दिखाया गया जो उसने कभी छिपाया था, अपने दोस्तों से झूठ, चोरी की हुई किताबें और छोटी छोटी मक्कारियां। क्या तुम मानते हो कि ये सब तुमने किया है? आरव ने बिना झिझक कहा, हाँ। दर्पण गायब हो गया। दूसरी परीक्षा, त्याग। आरव के सामने उसका सबसे बड़ा सपना रखा गया, एक बड़ा शहर, नाम, प्रसिद्धि, धन। आवाज आई, इस दरवाजे से जाओ और हमेशा के लिए वही पाओ, लेकिन ज़ैलोर को भूल जाओ। आरव ने दरवाजे को देखा और मुड़ गया। मैं वो दुनिया नहीं चाहता जहां मैं खुद को खो दूं। तीसरी परीक्षा, दया। एक स्खमी ज़ैलोरी जीव आरव के पैरों में आ गिरा, लेकिन किसी को उसे छूने की मनाही थी। अगर तुम इसकी मदद करोगे तो तुम अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकोगे। आरव ने बिना सोच मदद की। अचानक पूरी गुहा रोशनी से भर गई। वो आकृति मुस्कराई, तुमने दिखाया कि मानव अब भी दया और सच्चाई को चुन सकता है। ज़ैलोर फिर से धरती से जुड़ सकता है।
एक चमकता हुआ गोला आरव की छाती में समा गया। उसे एक संरक्षक चिन्ह मिल गया। अब वह दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता था, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ जरूरत और भलाई के लिए कर सकता था। आरव अचानक फिर से उसी खेत की मेड़ पर था। सूरज अब ऊपर आ गया था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो जानता था कि ज़ैलोर कोई सपना नहीं था। हर साल उसी दिन वही सुनहरी रेखा आकाश में दिखती है, और शायद कोई और चयनित दरवाजे के पार जाने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।